अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज इन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जी हमारा लास्ट कॉन्टिनेंट है अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट जो है इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ जो हैं आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला एमसीक्यूज़ जो आपने याद रखना है वो ये है कि अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट जो है इसको कहा जाता है कि ये लार्जेस्ट सिंगल मैस ऑफ आइस है। ठीक है, लार्जेस्ट सिंगल मैस ऑफ आइस यानी इसमें सारी बर्फ़ ही मौजूद है जो कि 98% बनाती है इस कॉन्टिनेंट का। इसके बाद जो है क्योंकि यहाँ पे सारी आइस ही मौजूद है 98%, तो इस वजह से इसको कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट का नेम भी दिया जाता है। और इसका जो टेम्परेचर है जो मेजर किया जाता है नॉर्मल वो -50 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, इसके अलावा जो है यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट करैक्टरिस्टिक्स हैं, इसके अलावा जी यहाँ पे एक्सट्रीम विंड्स मौजूद होती हैं। ठीक है, एक्सट्रीम विंड्स बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं जो हैं इस कॉन्टिनेंट में आती हैं जिनकी स्पीड जो है वो 320 किलोमीटर पर आवर होती है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। फिर अगर हम बात करें कि वो कौन सा पॉइंट है जो अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट को दूसरे कॉन्टिनेंट से सेपरेट करता है, तो सदर्न ओशन जो है ना, इसको अंटार्कटिक ओशन भी कहा जाता है। सदर्न ओशन जो है वो अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट को सेपरेट करता है बाकी सारे कॉन्टिनेंट्स से। ठीक है, ये आपने याद रखना है। इसके अलावा हम यहाँ पे फाना की बात कर लेते हैं। फाना यानी एनिमल्स कौन कौन से हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे वाइल्ड लाइफ जो है वो कोई बहुत ज़्यादा डाइवर्स नहीं है क्योंकि ये बहुत कोल्ड कॉन्टिनेंट है। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट हैं वो हैं पेंगुइन। ठीक है, पेंगुइन है, सील्स हैं एंड क्रिल। ये वाले 3 एनिमल्स जो हैं ये करैक्टरिस्टिक्स हैं अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट की। इसके अलावा जो है इस कॉन्टिनेंट में कोई भी कंट्री नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पे रिसर्च सेंटर्स होने की वजह से है। यानी यहाँ पे 70+ रिसर्च सेंटर जो हैं वो मौजूद हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये एक नेचुरली प्रिजर्व्ड कॉन्टिनेंट है। यहाँ पे रिसर्च के लिए बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मिल जाती हैं। तो इसी वजह से यहाँ पे 70+ रिसर्च स्टेशन जो है वो इस्टेब्लिश किए गए हैं। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाकिस्तान की फ़र्स्ट एक्सपीडिशन जो थी वो कब लैंड की थी इस कॉन्टिनेंट में। तो वो आपने डेट याद रखनी है, जनवरी 15 1991 को यहाँ पे पाकिस्तान की पहली एक्सपीडिशन जो थी वो लैंड की थी। ठीक है, और फिर 25 जनवरी 1991 को फिर पाकिस्तान ने यहाँ पे अपना जो रिसर्च स्टेशन था वो इस्टेब्लिश किया था। इसके अलावा एक और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो ये है कि अंटार्कटिक ट्रीटी जो थी वो साइन की गई थी। अंटार्कटिक ट्रीटी, ठीक है, साइन हुई थी जी 1959 में। तो इस ट्रीटी का एम क्या था कि यहाँ पे ये जो कॉन्टिनेंट है इसको नेचुरली रिज़र्व किया जाए। ठीक है, और एक और एमसीक्यूज़ जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और काफ़ी दफ़ा पूछा गया है वो ये है कि फ़र्स्ट ओजोन होल जो था वो कब डिस्कवर किया गया था। तो फर्स्ट ओजोन होल जो था वो यहाँ पे डिस्कवर किया गया था 18th सेंचुरी में। ठीक है, इस कॉन्टिनेंट में बेसिकली ओजोन जो है O3 से जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये ऐसी आप कह सकते हैं लेयर है जो हमें सन की अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से बचाती है। अगर ये लेयर ना हो तो स्किन कैंसर और दूसरी बहुत सी बीमारियां जो है वो फैलने का ख़तरा होता है। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि जिस तरह ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज़ हो रही है, हम लोग आर्टिफिशियल चीज़ों पे बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं और आप देखते हैं कि गाड़ियों का जो धुआं वगैरह है, इसके अलावा दूसरी जो ग्लोबल वार्मिंग काज करने वाली गैसेस हैं, उन गैसेस की वजह से क्या हो रहा है कि ओजोन की जो लेयर है वो डिप्लीट होती जा रही है। तो इस वजह से पहला जो ओजोन होल था वो डिस्कवर किया गया था 18th सेंचुरी में यहाँ पे। इसके बाद जी आपने याद रखना है कि एक और जो है अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट को
प्रिजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए एक और ट्रीटी साइन की गई थी जिसका नाम था द प्रोटोकॉल ऑन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। ठीक है, द प्रोटोकॉल ऑन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन 1991 में साइन किया था। इसका भी मकसद यही था कि इस कॉन्टिनेंट को प्रोटेक्ट किया जाए, क्योंकि जब किसी भी जगह पे बहुत सारी रिसर्चेस वगैरह स्टार्ट होती हैं तो फिर वहाँ पे जो है ख़तरा होता है कि वहाँ की स्पीशीज़ को, वहाँ का क्लाइमेट जो है वो चेंज होना शुरू हो जाता है, कुछ भी जो है वो पॉसिबल होता है। तो इस वजह से जो है ये ट्रीटी साइन की गई। फिर उसके बाद आपने याद रखना है कि ऑल्दो कि ये एक आप कह सकते हैं कि कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट है, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक्टिव वोल्केनोज जो हैं वो मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ पे इस कॉन्टिनेंट में मिनरल डिपॉजिट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। और वो कौन से हैं जी? कोल है, आयरन है, इसके अलावा क्रोमियम जो है वो यहाँ पे पाए जाते हैं। अगर हम इस कॉन्टिनेंट के हाईएस्ट पॉइंट की बात करें तो हाईएस्ट पॉइंट के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो है जी विंसन मासिफ जो है, जिसकी जो हाइट है वो है जी 4892 मीटर। ये हाईएस्ट पॉइंट है अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट का। फिर और अगर हम इस कॉन्टिनेंट के लोएस्ट पॉइंट की बात करें, लोएस्ट पॉइंट की, तो वो है जी बेंटले सब ग्लेशियल ट्रेंच जो है ये इस कॉन्टिनेंट का लोएस्ट पॉइंट है, क्योंकि ये एक कोल्डेस्ट क्लाइमेट है, क्लाइमेट कह रही हूँ, कॉन्टिनेंट है, तो इस वजह से यहाँ पे आइस शेल्फ जो हैं वो भी मौजूद हैं। तो रोज़ आइस शेल्फ जो है ये इस कॉन्टिनेंट का लार्जेस्ट शेल्फ है। ठीक है, ये भी याद रखना है। मेन पॉइंट्स थे जो हमें पता होने चाहिए। अब हम डेजर्ट्स और लेक्स वगैरह की बात करते हैं इस कॉन्टिनेंट की। तो इस कॉन्टिनेंट में अंटार्कटिक डेजर्ट एंड कोल्ड डेजर्ट्स जो हैं मौजूद हैं। ठीक है, अगर हम लेक्स की बात करें तो यहाँ पे लेक वोस्टॉक, लेक विलियम्स, इसके अलावा लेक एल्सवर्थ एंड लेक कनकोडिया, ये जो हैं ये कुछ इम्पोर्टेंट लेक्स हैं जो इस कॉन्टिनेंट में मौजूद हैं। लेक वोस्टॉक, लेक विलियम्स, लेक एल्सवर्थ एंड लेक कनकोडिया। और अगर ओशंस की बात करें, ओशंस कौन कौन से जो हैं इस कॉन्टिनेंट को लगते हैं, तो वो है जी अटलांटिक ओशन, सदर्न ओशन जिसको अंटार्कटिक भी कहा जाता है, इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन। तो ये ओशंस जो हैं ये किसी न किसी साइड से अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट के साथ बॉर्डर बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद जी वाटरफॉल्स देख लेते हैं कि वाटरफॉल्स कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो है ब्लड फॉल। ठीक है, ब्लड फॉल, इसका कलर जो है ना इस वाटरफॉल का वो रेड है। ठीक है, और इसी वजह से ये एक बहुत यूनिक जो है वो लुक प्रेजेंट करता है। रेड क्यों है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड। ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड इस वाटरफॉल का जो कलर है वो रेड है। इसके अलावा यहाँ पे टेलर ग्लेशियर वाटरफॉल भी मौजूद है। ठीक है, टेलर ग्लेशियर वाटरफॉल। इसके बाद जी हम माउंटेन रेंजेस देख लेते हैं। अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट में कौन कौन सी माउंटेन रेंजेस मौजूद हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जी ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन रेंज मौजूद है। ठीक है, फिर इसमें अंटार्कटिक पेनिनसुला, इसके अलावा वेस्ट अंटार्कटिक और ईस्ट अंटार्कटिक, ये कुछ माउंटेन रेंजेस जो हैं ये इस कॉन्टिनेंट में पाई जाती हैं। आइलैंड्स की अगर हम बात करें कि कौन कौन से आइलैंड्स हैं, तो यहाँ पे अंटार्कटिक पेनिनसुला, इसके अलावा रोज़ आइलैंड,
रोज़ आइलैंड, फिर इसके बाद साउथ शेटलैंड्स एंड साउथ और कैने, ये वाले आइलैंड्स जो हैं ये यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये जो सारा था आज हमारे पास अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट के बारे में। तो कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो आज हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जियोग्राफी जो है उसको या तो कंट्री वाइज स्टार्ट करेंगे या फिर हम पहले ओशंस वगैरह, मेन इंपॉर्टेंट जो लेक्स हैं, इस तरह की चीज़ें जो हैं उनको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि उनकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, वो कौन कौन से कंट्री में मौजूद है, उनकी लेंथ क्या है, जो भी इंपॉर्टेंट MCQs पूछे जाते हैं लेक्स ओशंस वगैरह के बारे में वो सारे हम डिस्कस करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर किया करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।